त्योहारों का सीजन है, इतने सारे त्योहार, नवरात्रे, दुर्गा पूजा, गरबा, दीपावली और उससे पहले अभी दशहरा भी आने वाला है। तो सवाल उठता है कि जब ये त्योहार आते हैं, इनका असर हमारी मानसिक सेहत पर क्या पड़ता है, क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं फेस्टिव सीजन के। इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव। नमस्कार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो त्योहारों का असर क्या पड़ता है हमारी मानसिक सेहत पर? हम सोशल बीइंग्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रुझान रहता है लोगों के साथ समय बिताने के लिए और मिलजुल कर ये सारे उत्सव मनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम सबके साथ मिलजुल कर समय बिताएं और उसमें ही जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे हमें खुशी मिलती है, जिसे हम सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद नहीं कर पाते हैं। फेस्टिवल्स उसका एक तरीका बनते हैं फॉर अस टू एंगेज विद द कम्युनिटी एंड ऑल्सो forget our stress for some time. ओके, तो यानी कि ये स्ट्रेस बस्टर के तौर पर काम करता है। तो जो लोग अक्सर उदास रहते हैं या डिप्रेशन से अभी जूझ रहे हैं, तो उनके केस में किस तरीके से ये त्योहार एक अहम रोल अदा कर सकते हैं? जो लोग थोड़े से तनाव में रहते हैं या उदास रहते हैं, उनको अगर हम डिप्रेशन की मैनेजमेंट को भी देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सोशल मोबिलाइजेशन या उनको ऑक्यूपाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे घर में परिवार के साथ आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, घर में आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या एक दूसरे के घर जा रहे हैं विश करने के लिए या कम्युनिटी कोई गैदरिंग हो रही है, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर गरिमा, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो पड़ोसी भले प्लेट छोटी सी हो उसमें कुछ मिठाई देकर आ जाते थे। इन दिनों नजर नहीं आते पड़ोसी। बिल्कुल, आई थिंक हम सब मिस करते हैं नेबरहुड कल्चर। बट मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी कि कोरोना खत्म होने के बाद लोग फिर से दोबारा सामूहिक तरह से मिलजुल रहे हैं और शायद वो समझ गए हैं कि वो जो मिलजुल के रहने का मज़ा था वो अलग ही था। आई थिंक हम सबको कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, कि वो सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं अपने नेबरहुड को भी समझें और थोड़ा मिलजुल कर कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज करें। भावना, जब वो प्लेट में कुछ मिठाई दे जाते थे तो आप खाली प्लेट वापस नहीं लौटाते थे, फिर आप भी कुछ ना कुछ डाल के रखते थे और सबके घरों में वो समय था कि सबके घरों में कुछ ना कुछ खास बनता था त्योहारों पर, और अड़ोसी पड़ोसी सब इंतजार करते थे कि कब वो फेस्टिवल आएगा और हमें वो चीज चखने को मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें, व्यक्तिगत में अपनी बात करूं तो सुसज्जित बाजार होते हैं, भले आपने कुछ नहीं भी खरीदना ना, एक चक्कर लगा लो आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो। तो क्या असर पड़ता है बाजार के एक ट्रिप का? सो एक्चुअली ये सब विजुअल स्टिमुलाई जो होते हैं, जो हम देखते हैं, हमारे 5 सेंसेस, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या टच करते हैं, क्या फील करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है डोपामीन, जो रिवॉर्ड केमिकल है। तो अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, ब्रेन बार बार वो करना चाहता है। इसीलिए बाहर जाना, सुंदर लाइट्स देखना, दुर्गा पूजा में जाना, तैयार होना, इन सब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं फॉर मेंटल हेल्थ। तैयार होने से मुझे तो बहुत पसंद है सजना संवरना, और मुझे शायद लगता है कि आप में भी बहुत लोगों को सजना संवरना बहुत पसंद होगा। क्या इसका क्या असर होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर? क्या इससे भी कुछ वो हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपको याद होगा जब कोरोना वायरस था और सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो और ज़्यादा लो फील करते थे। तो एज साइकोलॉजिस्ट हम कहते थे कि आप चाहे घर पे बैठे हैं या बाहर जा रहे हैं, सुबह उठकर तैयार होइए, अपने कपड़े बदलिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं और एक तरह की एनर्जी आती है जो फर्दर मोटिवेट करती है आपको दिन में और कुछ करने। बिल्कुल। और अगर आपको सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना है तो आप मेले में भी जा सकते हैं। मेले में गेम्स बहुत होती हैं। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? हुपला रिंग या फिर वो जो पिरामिड होता है ना एक ग्लासेस का, उसको टेनिस बॉल से तोड़ना, या बैलून शूटिंग? बलून शूटिंग तो बहुत टफ काम लगता है मुझे, लेकिन हुपला रिंग वाला गेम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभार कुछ ना कुछ आ ही जाता है मेरे हिस्से में। और आपका फेवरेट कौन सा है? और बात वो प्राइस की नहीं है, लेकिन अगर आपको जीत जाते हैं वो खुशी बहुत होती है। बहुत खुशी होती है, एंड दैट इज अनमैच्ड। मुझे तो बलून शूटिंग का बहुत शौक है।
तो ये भी जब आप ये गतिविधियां करते हैं तो जैसे आपने बोला सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, यही हैप्पी हार्मोन्स हैं क्या? एब्सोल्युटली। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन है, रिवॉर्ड केमिकल जो है वो डोपामीन है, और ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दीज आर नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स जो हम खुद की एक्टिविटीज़ करके खुद जनरेट कर सकते हैं। दवाइयाँ लेने की ज़रूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी, या हमें बहुत ज़्यादा उदासी से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने लिए रोज़ करें और कम्युनिटी में जुड़ें, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब फेस्टिविटीज़ आती हैं तो खास तरीके के पकवान बनते हैं सबके घरों में, मिठाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अब इन चीज़ों से कैसे अपने मन को हम रिलेट करें और मेंटल हेल्थ को रिलेट करें? बिल्कुल, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है ब्रेन गट रिलेशनशिप। जो हमारा स्टमक और हमारा ब्रेन होता है उनके बीच में एक अपना एक्सेस होता है, तो जो हम खाते हैं उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे व्यवहार पे, हमारी फीलिंग्स पे पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल डिटॉक्स हमें मिलता है नवरात्रों के टाइम। हम हमारा सॉल्ट इंटेक चेंज हो जाता है, हमारा वाटर इंटेक बढ़ जाता है, हम फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। तो ये देखा जाए तो एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है समर से विंटर्स के बीच में, और इसका बहुत असर पड़ता है हमारे हार्मोन्स पे, हमारी मेंटल हेल्थ। और क्योंकि नवरात्रों में डॉक्टर गरिमा उपवास भी रखते हैं लोग, तो व्रत के क्या फायदे हैं? व्रत के बहुत फ़ायदे। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में इतना कनेक्शन अब पाया गया है। आपने ये भी सुना होगा, लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। उसके पीछे भी यही तरीका है। अगर आप देखिए एंशिएंट इंडिया में भी हम बहुत फास्ट करते थे। सो फास्ट करने से आपकी बॉडी थोड़ा रिकवर करती है, डाइजेशन आपका अच्छा होता है, और आपका जो ब्रेन है उसको भी रेस्ट मिलता है। द ब्रेन नीड्स रेस्ट in order to become more functional. So व्रत करने के spiritual, mental, physical, साइकोलॉजिकल सब बेनिफिट्स हैं। ओके, ये तो बात हुई कि फेस्टिविटीज़ जब आती है तो हम बेहद खुश होते हैं और हर चीज़, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, तो हर चीज़ हमारे हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उनको अक्सर एंजाइटी हो जाती है जब भी इस तरीके के त्यौहार आते हैं, और ख़ास तौर से जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है, तो उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए इस दौरान? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल हम सब बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हम एक चीज़ नहीं करते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं हर समय। तो आई थिंक प्लानिंग थोड़ा सा एडवांस में करना, एंटिसिपेट करके कि अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो थोड़ा डेलीगेट करके एक दूसरे की मदद लेकर, परिवार में और लोगों की भी आप मदद ले सकते हैं कि सजाने में आप मेरी मदद कर दो, मिठाइयाँ मैं ले आऊँगी। तो थोड़ा सा प्लान करना, अपने सेल्फ केयर के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वॉक करने जाइए, चाहे आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, तो इन सब चीज़ों से भी एंजाइटी थोड़ी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, डॉक्टर गरिमा, मैं चाहूँगा आप बच्चों को भी थोड़ा बताएं, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर में वो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आते। तो अगर माता पिता कह रहे हैं चलो हमारे साथ मेले, चलो हमारे साथ बाजार, चलो हमारे साथ रिश्तेदार के घर, पड़ोसी के यहाँ, और बच्चे मना करें, तो फिर माँ बाप क्या करें? ये आई थिंक बड़ी पर्टिनेंट प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बच्चे मॉडल करते हैं बिहेवियर। अगर वो जनरल तौर पे देखते हैं कि हमारे माँ बाप खुद भी गैजेट्स पे कम हैं और उनकी लाइफ रेगुलेटेड है, वो भी बाहर जाते हैं, घर में लोग आते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इस चीज़ को पिकअप करेंगे, और तब हमें उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो एडोलेसेंट एज में होती ही है कि हम भी शायद एक समय पर थोड़ा कम मिलते जुलते थे, लेकिन आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ टीचिंग इज जस्ट योर ओन बिहेवियर। और यहीं पर अगर बुजुर्गों की बात करें तो देखिए, आई थिंक बुजुर्ग तो बहुत चाहते हैं लोगों के साथ कनेक्ट करना, और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकती है बिटवीन देम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उन्हें ज़रूर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बाहर लेके जाना चाहिए या उनके साथ समय बिताना चाहिए, बिकॉज उनके लिए तो यही खुशी का समय है। बिल्कुल, और त्यौहार जब आते हैं तो एक अवसर है आपके पास कि रिश्तों की जो गर्माहट है वो और बढ़े। चलते चलते डॉक्टर गरिमा, यू ऑल्सो बीन एन एंकर विद दूरदर्शन, सो व्हाट्स द लास्ट मैसेज यू लाइक टू से एज एन एंकर टू ऑल द पीपल वाचिंग? I will just want to say that it's a beautiful platform, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक आपको एक्सपीरियंस मिलता
है, आप बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं. So it's the most beautiful and credible platform, I would say. दूरदर्शन. Absolutely, Doordarshan is the best. Ji, thank you very Thank much you for so coming much. on Doordarshan's DD Morning Show and guiding us of how when we celebrate during festivities, we also improve our mental health. Yes. Thank you very Thank much. you so Thank much. you. Thank you. Thanks.